आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है और सबसे ज़्यादा जागरूकता का विषय है और गंभीर विषय है ये गौ माता। हर दिन रोड में एक्सीडेंट में हजारों गायें पूरे देश में मर रही हैं। ये गायें पहले सब लोगों के घर में थे, अब लोगों ने अपने घर से निकाल दिया। मेरे जब कुछ लोगों से बात किया तो ये वाकई एक मजबूरी लोगों की समझ में आई। जिसे पहले क्या था कि लोगों के घर में एक परसार होता था, छत्तीसगढ़ी भाषा में परसार बोलते थे, और वहाँ पे गाय होती थी, पेरा रखने के लिए जगह होते थे और अलग से उनके घर में गौठान की व्यवस्था थी। अब जब जैसी जनसंख्या बढ़ी, 2 भाई हुए, तो एक भाई तो पुराने घर को शिफ्ट हो गए, एक भाई जो परसार जहाँ पे पेरा वेरा रखने की जगह थी वहां शिफ्ट हो गए। अब जब जगह कम हुई तो अब अपने लिए तो व्यवस्था कर लिए, लेकिन गाय की व्यवस्था नहीं कर पाए। जब गाय की व्यवस्था नहीं कर पाए तो गाय को बाहर छोड़ दिए। अब व्यक्ति की समस्या क्या रही, मान लेते हैं वो गाय थोड़ा रखने के लिए जगह भी बना लिए, तो एक तीसरी जगह होता था घुरवा। तो अब जैसे जब इनको पेरा खिलाते हैं, इनकी जब ये गोबर निकालते हैं तो उस तरह से गोबर इकट्ठा होता है। अब जब ये गोबर पेरा कचरा इकट्ठा होता है, अब पक्के घर बन गए तो घर में रखे कहाँ। अब 1 दिन 2 दिन इकट्ठा भी करके रख लिए तो इसको फेंके कहाँ, क्योंकि हमारे घुरवा खत्म हो गए, परसार खत्म हो गए। अब जब इसके लिए जगह ही नहीं बची तो अब किसान क्या करे। अभी एक गांव ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। एक यहाँ पे केंद्रीय गांव है छत्तीसगढ़ में, हम लोग वहाँ गए थे। उन लोगों ने बहुत अच्छा आइडिया अपनाया, इसमें जन भागीदारी भी दिखी और लोगों के लिए बहुत अच्छा लगा। कैसे अच्छा हो सकता है वो आइडिया, कैसे गांव वाले लोग अपनी जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उन लोगों ने क्या किया है कि जैसे उनके पास एक पूरा गौठान था, वे सब लोग 200-200 रुपया पूरे गांव मिल करके 200-200 रुपया इकट्ठा किए। अब उनके लिए चारा पानी, गोबर निकालने वाले की व्यवस्था और वो सब कर लिए। सरकार से सहयोग लेकर के ऐसा टीन शेड बना लिए और ऐसा चारा कट्टी रखने की व्यवस्था बना लिए। तो सरकार से इंफ्रा में सहयोग ले लिए और किसानों से नित्य की व्यवस्था में ले लिए। अब क्या है कि अगर ऐसा सारे गांव मिल ले तो एक व्यक्ति को महीने में 150-200 रुपया देने में किसी को आपत्ति नहीं है। और जब जन भागीदारी से होगा तो क्या है, जैसे गौठान है तो यहाँ गांव में अगर आपके पास जगह है तो आप गायों को रख सकते हैं, एक किनारे गोबर रख सकते हैं। घरों की परिस्थितियां बदल गई। अगर आप किसी को जबरदस्ती किसी के घर रखवा भी दिए, चलिए अगर ये सोचते हैं कि उनको कुछ पैसे दे दें रखवा दें, लेकिन वो उनकी समस्या ये है कि घुरवा नहीं है तो गोबर को कहाँ रखें। अब आजकल के जो बहुएं हैं, आजकल की माताएं बहनें हैं वो गोबर को उठाना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर सार्वजनिक जन भागीदारी से अगर सभी गांव मिलकर के इस आइडिया पे काम करें, हर गांव वाले, आपके गांव में गौठान की जगह है, वहां पे सब लोग आप ऐसा गांव रखिए, अपने विधायक को, अपने सांसद को, जिला पंचायत सदस्य को या कोई भी और राजनीतिक लोगों का सहयोग लेके उनसे जो सरकार की फंड है वहां से या गौ सेवा आयोग से संपर्क करके टीन शेड की व्यवस्था और चारा हाल की व्यवस्था, ऐसा इंफ्रा का सहयोग सरकार से ले लीजिए और आप आपस में एक मोहल्ला के हिसाब से कर लीजिए या पूरे गांव के हिसाब से कर लीजिए और आप लोग अपने हिसाब से इन गायों को एक जगह पे पालिए। उससे जो खाद इकट्ठा होगा उस खादों को आप बेचिए, उससे भी 2 पैसे आएंगे और जो आपका सब मिल करके अगर आप लोग सहयोग के साथ चलाएंगे तो निश्चित रूप से सबका स्नेह, सबका सहयोग, किसी एक के ऊपर लोड नहीं है, न सरकार के ऊपर लोड हुआ, न किसी गांव वाले के एक व्यक्ति के ऊपर। अगर जन भागीदारी से इस दृष्टि से अगर इन गौशालाओं को अगर चलाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जितनी गायें रोड में है वो तुरंत चीजें कंट्रोल हो जाएगी। और ये हमारे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को सोचना होगा। अगर हम इन गायों की रक्षा नहीं करेंगे, इन गायों की लगातार अपमान करते रहेंगे तो इन गाय का जो इनका जो श्राप है एक दिन, ये हम पूरे देशवासियों को भोगना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप उससे बच सकते हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपने गांव में जरूर पहल करो और ऐसी प्रेरणा दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए या बताइए या समझाइए कि लोग इस तरह से सार्वजनिक तरीके से अपनी गौशाला को चलाएं, सरकार का भी सहयोग लेवे और
गौ सेवा आयोग का भी सहयोग लीजिए और आप अपना जो भी महीने का 100-150 रुपया का सहयोग देके एक सार्वजनिक रूप में गौशाला को चलाइए। इससे हमारे देश की सारी गायें सुरक्षित हो जाएंगी, रोड के एक्सीडेंट भी बचेंगे और जब ये गाय सुरक्षित रहेंगी तो हमको इनके खाद मिलेंगे, एक जगह रहेंगे तो इनकी रक्षा सुरक्षा होगी, बच्चे का भी नया जन्म होगा, तो ये गाय भविष्य के लिए बचे रहेंगी और इनका आशीर्वाद, इनके द्वारा जो प्राप्त गौमूत्र है और ये जो खाद हैं, ये हमारे जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, दूध बहुत अत्यधिक आवश्यक है। इनके दूध पीने से आपका शरीर, मनो मस्तिष्क, आप बीमारियों से मुक्त रहेंगे। शराब अगर आप पीते हैं तो आप कई बीमारियों से ग्रस्त होंगे। शराब में जो आप रोज का पैसा लगाते हो, उसी का कुछ पैसे इन गौ माता की रक्षा के लिए लगाइए। ऐसा मैं आप सबसे आग्रह करूंगा। आप जरूर इस मुहिम को लोगों को बताने में जरूर अपना प्रयास जो कर सकते हैं जरूर करिए। जय गौ।